गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। टुडे विल स्टार्ट टॉपिक कंटिन्यूटी। ऑलरेडी लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़ा है हमने, उसका एक्सटेंशन पार्ट कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो वर्ड से समझ में आता है कंटिन्यूटी मतलब ऐसा कुछ जो कंटिन्यूअस हो। हमको फंक्शन के बारे में बात करना है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी होल्स, विदाउट एनी जंप्स। किस किस तरह के फंक्शन में हमको चेक करनी होगी कंटिन्यूटी, वो देखते हैं। पहले ग्राफिकल पैटर्न से देखते हैं। प्लेन पर काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, मान लो दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ग्राफ दिख रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यू एक कोई पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहा है, यहां से कर्व चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पहुंच रहा है बराबर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द गिवन इंटरवल। दूसरी सिचुएशन देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर गैप आ गया, तो फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, वहां गैप आ गया, होल आ गया, ठीक। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ग्राफ है, एक पॉइंट तक तो यहां चला, आगे से यहां बढ़ गया, तो जंप हो गया, यहां पर जंप जैसी कंडीशन दिख रही है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। एक और सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, ये कंटिन्यूटी की तो बात कर ली, इसी में बात कर लेते हैं। इस पॉइंट पर तो गैप है इस कर्व के लिए, लेकिन यहां पर कोई वैल्यू अलग से दी हुई है, मतलब यहां गैप है, फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर एक्स पर से एक्स नॉट पर, फंक्शन के लिए गैप है, लेकिन एक्स नॉट पर कुछ और वैल्यू दी हुई है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये जो बातें दिख रही है, इसको मेथड वाइज टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, एग्जांपल्स की हेल्प से। सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन समझते हैं। ये तो फिगर से तो समझ में आता है कि जो कंटिन्यूस है विदाउट एनी गैप, ब्रेक, जंप्स और होल्स। डिफाइन करने के लिए लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल की बात होती है जनरली। इंटरवल let f of x be a function, ठीक, it is said to be continuous। अभी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे, एट x इक्वल टू a if it satisfy following conditions। नंबर वन, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, यानी वैल्यू फंक्शन की डिफाइन हो रही हो, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर वैल्यू मिल रही हो। नंबर टू, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट, लिमिट भी मिल रही हो। और थर्ड, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
ये तीन कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती हो तो वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब देखो ये जो ग्राफ बने हैं, ये ग्राफ में हो क्या रहा है। x नॉट पर यदि मान लो ये हमारा a है, चलो ये यदि a है तो फंक्शन की वैल्यू इतनी है, फंक्शन की वैल्यू ये इतनी है। और लिमिट यदि बात करें तो लिमिट ये आएगी, सपोज इसको हमने L1 नाम दे दिया, L2 नाम दे दिया। तो जब x की वैल्यू a ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू तो मिल रही है L2, लेकिन जब लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो वो मिलेगी L1। तो वैल्यू मिल रही है, लिमिट मिल रही है, लेकिन थर्ड कंडीशन लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, ये इस सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही। यदि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये सिचुएशन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ये फिगर देखो, यदि मान लो ये हमारा पॉइंट है जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पॉइंट पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन वैल्यू नहीं मिल रही यदि, तो हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इस फिगर में देखो, इस फिगर में यदि ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो x इक्वल टू ए, तो जब लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे तो लेफ्ट लिमिट मिलेगा, सपोज दिस इज L1, दिस इज L2। लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे तो वो आएगी L1, राइट लिमिट फाइंड करेंगे वो आएगी L2। अब L1 और L2 दो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट exist, right hand limit exist, but they are not equal, therefore limit does not exist। मतलब ये फिगर में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरह से तीनों फिगर में हमने समझने की कोशिश की कहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इनमें से यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। Note, if any of the above conditions is not satisfied, then f of x is not continuous, not continuous, that is discontinuous at x equal to a। ओके, अब जब डिसकंटिन्यूटी की बात आ जाती है तो यहां पर हमको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिख रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक सिचुएशन तो ऐसी हो सकती है when limit of f of x tends to a does not exist। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा हो सकता है, या फिर लिमिट इज इंफिनिटी, लिमिट डज नॉट डिफाइंड, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें दो केसेस आ सकते हैं, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, लिमिट f of x tends to infinity, x tends to a is not defined, ये सिचुएशन हो सकती है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलने के लिए। या फिर लिमिट f of x tends to a minus is not equal to limit f of x tends to a plus,
ये बात हो सकती है। जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी सिचुएशन हो, कंडीशन फेल हो गई, तो ऐसे समय जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो कहलाती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये सिचुएशन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही हो, राइट हैंड लिमिट मिल रही हो, लेकिन वो इक्वल नहीं है, ये सिचुएशन में इक्वल नहीं है, तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस तरह से जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये कहलाती है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी। ये दो हो गए। अब ये तो होगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट हो रही हो, लिमिट एग्जिस्ट हो रही हो, x टेंड्स टू a, बट इट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, इट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। लिमिट तो मिल गई, नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो ऐसे समय दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से 3 डिसकंटिन्यूटी हमको डिस्कस करनी होगी प्रॉब्लम्स के थ्रू। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इतना नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इनको देख लीजिए। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी रिपीट कर लेते हैं और इनके नाम से समझ में आता है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। लिमिट नॉट डिफाइंड, यानी ये सेकेंड कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हो रही है, नॉट डिफाइंड, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। यदि लिमिट नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड, तो इट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग है, नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स में ये दोनों के लिए नॉट डिफाइंड जब सिंबल देने की बात आती है तो हम यूज करते हैं ये सिंबल इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। डज नॉट एग्जिस्ट जब ये बोलना है, डज नॉट एग्जिस्ट, डिवीजन बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, तो भी यही सिंबल यूज करते हैं। अब डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड दोनों को यदि लिटरली सोचा जाए तो दो अलग अलग चीजें हो सकती है। समथिंग विच आर वी आर नॉट एबल टू डिफाइन इट, ओके, नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। और दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं वो। तो ये जब लैंग्वेज आती है ना, लिमिट इज इन्फिनिटी, तो ये जो बात हो रही है इनफाइनाइट की लिमिट 1/0 जैसा कुछ आ जा रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, डज नॉट डिफाइन। कई बार नॉट डिफाइन कहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया क्लियरली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जब 1/0 के फॉर्म में यदि कुछ आ जा रहा है तो। और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होती हो, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होती हो, लेकिन इक्वल नहीं है। लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। तब ये सिचुएशन में इट इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट लिमिट कुछ अलग है, राइट लिमिट कुछ अलग है, तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाती है।
तो ये दो तो उनके वर्ड से, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप यानी समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ अलग होगी, राइट हैंड लिमिट अलग होगी, दोनों के बीच में जंप दिख रहा है, जंप दिख रहा है। अब ये फिगर से कैसे समझना लेफ्ट लिमिट अलग है राइट लिमिट? जब हम यहाँ से x टेंड्स टू a लेफ्ट साइड से करेंगे तो फंक्शन यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट लिमिट L1। और जब राइट साइड से x अप्रोच कराएंगे तो फंक्शन ये वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा है L2, तो दिख रहा है जंप है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी। और थर्ड लिमिट एग्जिस्ट है। अब बात करते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। तो लिमिट तो मिल रही है, वैल्यू भी मिल रही हो, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। वैल्यू मिल गई, लिमिट मिल गई, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो रिमूवेबल क्यों कह पा रहे ये समझिएगा। अब लिमिट मिल गई तो लिमिट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। लेकिन हम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं। कैसे रीडिफाइन करेंगे? जो लिमिट आ रहा है, यदि हम फंक्शन को x इक्वल टू a पर वही वैल्यू मान ले जो लिमिट आ रही है, तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहां पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट a, लेकिन फंक्शन की वैल्यू L2 दी हुई है। अब जब हम लिमिट फाइंड करें तो लिमिट फाइंड करते समय लिमिट आएगी L1, लिमिट ऑफ f ऑफ x when x टेंड्स टू a इज L1। तो हम फंक्शन को यदि रीडिफाइन कर लें कि वी सपोज f ऑफ a एज L1 ऑल्सो, तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएंगी, सो दैट वो जो डिसकंटिन्यूटी थी उसको हमने रिमूव किया। तो जब रिमूव की जा सकती हो डिसकंटिन्यूटी तो नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये सारी बातें प्रॉब्लम की हेल्प से और अच्छे से समझ आएगी, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये डिस्कस किए। अच्छा, एक चीज और जरा बात करना चाहेंगे, ये जो इन्फिनिटी है, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, कई बार जब गॉड को लेकर बात होती है तो लोग कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। देखा है क्या तुमने? हमने तो नहीं देखा। और अनंत, कई बार उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना? परम शक्ति, हाँ, अनंत है, हाँ, जिसका कोई छोर नहीं, ना आदि ना अंत। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी वही रिफ्लेक्ट करती है। अब कौन सी इन्फिनिटी? नॉट डिफाइंड की या डज नॉट एग्जिस्ट की? तो यहां कहना चाहेंगे कि दिस इज नॉट डिफाइंड है, तभी तो सब कुछ चल रहा है व्यवस्थित। हमने देखा नहीं पर महसूस तो किया होगा, ठीक? जैसे हवा दिखती तो नहीं है लेकिन महसूस करते हैं। तो हर चीज का प्रमाण ऐसा बिल्कुल फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। तो यस, इट एग्जिस्ट। यदि हम परम शक्ति की बात करें, एनर्जी की बात करें, सुप्रीम एनर्जी की बात करें, ओके, तो इट एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिफाइंड। सिंबल इन्फिनिटी। यहां पर वो जो डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात है वो नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से जब हम प्रकृति की बात करते हैं और सारी जो हमको डेली रूटीन्स जो दिखते हैं एक बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न पर, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सुप्रीम पावर, जिसको लोगों ने अलग अलग तरीके के नाम दिए हैं, तो इट एग्जिस्ट बट वी कैन नॉट डिफाइंड इट, और इसीलिए वो कहलाता है अनंत, मैथमेटिक्स के लिए इन्फिनिटी। तो ये नोट के साथ आज यहां रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।